हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आज हम जीओसी का 6th लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं और उसमें हम मीज़ोमेरिक इफेक्ट पढ़ चुके थे और आज हम मीज़ोमेरिक इफेक्ट का भी दूसरा लेक्चर आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया, इस मीज़ोमेरिक इफेक्ट के दूसरे लेक्चर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो भाई, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले लेक्चर का रिवाइंड करना चाहता हूँ। क्या है, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मीज़ोमेरिक इफेक्ट 01 में हमने पढ़ा था कि प्लस एम मीज़ोमेरिक इफेक्ट होते क्या है। क्या भाई, मीज़ोमेरिक इफेक्ट होते क्या है? और हमने वहाँ पर उससे पीछे पढ़ा था रेजोनेंस। और हमने पिछले वाले लेक्चर में रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस था वो हमने क्लियर किया था, है ना भाइयों। रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस था वो हमने क्लियर करा। तो और हमने क्या पढ़ा था? मीज़ोमेरिक इफेक्ट के टाइप पढ़े थे कि मीज़ोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप थे, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट प्लस एम ग्रुप वाले दिखाते थे, माइनस एम इफेक्ट माइनस एम ग्रुप वाले दिखाते थे। तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया था प्लस एम ग्रुप कौन कौन से हैं, माइनस एम ग्रुप कौन कौन से हैं, है ना भाइयों। और फिर हमने इन ग्रुप को देखने के बाद हमने प्लस एम इफेक्ट को डेप्थ में पढ़ा था। और प्लस एम इफेक्ट को डेप्थ में पढ़ने में सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था प्लस एम इफेक्ट में? स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम इफेक्ट। और उसके भी 4 डिवीजन किए थे हमने। पहला था इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग, दूसरा क्या था? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा था इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन और चौथा हमने पढ़ा था प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH वर्सेस OMe। तो हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर में। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं मीज़ोमेरिक इफेक्ट 02। जिन भाइयों को इन लेक्चर में इन सभी में दिक्कत नहीं आई जो मैंने अभी बताई, वो उन भाइयों को एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि कंसेप्ट सारे वही लग रहे हैं। बस यहाँ पे इसका यूज देखेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा प्लस एम ग्रुप, क्या यूजफुल है, क्यों हमने पढ़ा। भाई, जो चीज़ हमने पढ़ी यार उस चीज़ का यूज ना हो तो फायदा क्या? समझ रहे हो ना बात। तो इसीलिए ही एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप का हमने यहाँ पर पढ़ना है। अगर जिन भाइयों ने मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ जाकर लिंक पे क्लिक करें और पिछले वाला लेक्चर जरूर देखें और फिर बाद में इस लेक्चर को करें, जिससे आपको भी आसानी होगी और मुझे भी आसानी होगी। तो चलो, आज हम जीओसी का 6th लेक्चर लेकर आए हैं और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप। एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप। और एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप को में हमने भी 4 डिवीजन किए, 4 तरह की एप्लीकेशन को डिस्कस करना है। पहली क्या है? इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की रिएक्टिविटी में देखेंगे, किसकी? इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। दूसरी क्या देखेंगे? इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी में देखेंगे। और तीसरी क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में क्या रोल करता है प्लस एम ग्रुप, वो देखेंगे। और आखिरी है रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन में कैसे प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम ग्रुप या प्लस एम इफेक्ट कैसे रिलेट करता है, क्या यूज है कार्बोनिल कंपाउंड में। तो ज्यादातर, सही बताऊं ना, कार्बोनिल कंपाउंड की ज्यादातर रिएक्शन प्लस एम इफेक्ट पे ही बेस्ड है, डिपेंडेंट है। तो इसको हम डीप पढ़ेंगे, एक एक करके इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, ये कुछ फ्लो चार्ट था, उसको लिख लेते हैं, एक एक करके नोट कर लो और एक एक करके इनको डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, पॉज करके नोट कर लेना, मैं मिटा के आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है भाई, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट या प्लस एम ग्रुप। तो एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम इफेक्ट में हम पहला क्या पढ़ने वाले हैं? इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। किसकी? अल्कीन की रिएक्टिविटी में प्लस एम इफेक्ट या प्लस एम ग्रुप कैसे रिलेट करते हैं उस चीज को देखने जा रहे हैं। समझो भाई, समझना, देखना भाई बोर्ड पे। जैसे ही देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको ऐसे लिख दूं, CH और ऑक्सीजन के लोन पेयर, कार्बन के लोन पेयर, ठीक है भाई। कार्बन के लोन पेयर डबल बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड है कार्बन की, ये जो कार्बन के पाई बॉन्ड है बड़े ही लूजली बाउंड होते हैं,
और जैसे ही इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आता है, जैसे ही इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आता है, ये तुरंत उसके ऊपर अटैक मार देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। समझो जैसे कि इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये तुरंत इसके ऊपर अटैक मार के इसको क्या कर देंगे, स्टेबलाइज कर देंगे और अपने पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर और इनको स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो अल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन मैंने अभी क्या बताया, लूजली बाउंड होते हैं और जिसकी वजह से पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। तो ये एक तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हुए, ये एक पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हुए। तो यहां से हमें क्या पता चला, अल्कीन क्या होते हैं, एक पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अगर देखो भाई, जब तक अल्कीन में प्लस एम ग्रुप नहीं था तब अल्कीन इतना रिएक्टिव था, इलेक्ट्रोफाइल को देखते ही इलेक्ट्रोफाइल की कमी दूर करने के लिए भाग जाता था। जैसे ही प्लस एम ग्रुप इसके पास आ जाएगा, देखो जैसे ही प्लस एम ग्रुप इसके पास आ जाएगा, समझो देखो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, जैसे ही प्लस एम ग्रुप इसके पास आ जाएगा, जैसे ऑक्सीजन लोन पेयर है, ऑक्सीजन प्लस एम ग्रुप है या नहीं है। प्लस एम ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जिनके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, वो प्लस एम ग्रुप होंगे और वो प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर उतारता है और ये चढ़ा ले जाता है। तो देख सकते हैं कि अल्कीन वैसे ही, अल्कीन के जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही बहुत लूजली बाउंड है और प्लस एम ग्रुप क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, इलेक्ट्रॉन और दे रहा है। तो अल्कीन की पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। अगर इसके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऊपर से, जब तक इसके पास प्लस एम ग्रुप नहीं था तब इतना ज्यादा रिएक्टिव था, तुरंत देखते ही तुरंत रिएक्ट मार के उसकी स्टेबिलिटी स्टेबल कर देता था। और जैसे ही इसके पास प्लस एम ग्रुप आ जाएंगे तो ये और भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल की तरफ और ज्यादा तगड़ा इफेक्ट हो जाएगा उसके तरफ, मतलब और ज्यादा तगड़ी अट्रैक्शन रखेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक मार इसको बहुत जल्दी स्टेबलाइज कर देगा। तो मतलब आपको ये समझाना था कि अगर प्लस एम ग्रुप लगा अल्कीन में तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर विल बी द मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल। तो ये लिख दूं, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी more will be the reactive toward electrophile, जैसे नो बिल्कुल भाई। तो मैंने क्या बताया कि अगर प्लस एम ग्रुप लगे होंगे तो प्लस एम ग्रुप क्या कर देंगे, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे और ज्यादा इंक्रीज होगी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई इस चीज का याद रखेंगे कि अगर प्लस एम ग्रुप लगा हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इसका जो अटैक हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने देख लिया भाई इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन में क्या प्लस एम ग्रुप क्या रोल निभा रहा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके ये बातें हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखो भाई क्वेश्चन है, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। बताना भाई कौन रिएक्टिव होगा ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है भाई, अब बताओ ए और बी में कौन रिएक्टिव होगा ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड। तो भाई हम देख सकते हैं यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। और यहां पे देखो ऑक्सीजन में अपन लोन पेयर है तो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्ट हो रहा है। तो यहां पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस एम ग्रुप है। लोन पेयर कौन से ग्रुप में आते हैं, प्लस एम ग्रुप में आते हैं। तो प्लस एम ग्रुप है तो प्लस एम ग्रुप प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। और अभी हमने क्या पढ़ा, अगर अल्कीन में प्लस एम ग्रुप लगता है
तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड। तो भाई प्लस एम इफेक्ट है इसके अंदर, तो किसके कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, ए या बी? तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर है भाई, चीज समझ आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चन है जिनको हमें डील करना है। ठीक भाई, देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यही है, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। अब बताओ भाई, ए और बी में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक फाइल के टुवर्ड? ए और बी में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड? तो हम भाई दे सकते हैं, ए में प्लस एम ग्रुप लगा है, बी में कोई भी ग्रुप नहीं लग रहा, तो इस पे जो इफेक्ट होगा वो कोई कुछ भी नहीं होगा, नो इफेक्ट। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर सकता है, प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। अब भाई प्लस एम इफेक्ट होता है तो मैंने क्या बताया, प्लस एम इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी पाई इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। नोट कर लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सारे होंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आज एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप को हम अच्छी तरह डील कर लेंगे। ठीक है भाई, NH2 PR2। तो बताओ भाई, ए और बी में कौन सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल में? तो हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों पास ही लोन पेयर होंगे, दोनों पास ही लोन पेयर होंगे, दोनों ही प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं, ये भी प्लस है और ये भी प्लस एम इफेक्ट। तो दोनों ही क्या दिखा रहे हैं भाई, प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो दोनों प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या दोनों ही रिएक्टिव होंगे मोर टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल? नहीं भाई नहीं, गलती भी मत करना। तो हम देख सकते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है या नहीं है? सेकंड पीरियड एलिमेंट है। और जो फॉस्फोरस है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो मैंने क्या बताया था पहले पिछले वाले लेक्चर में, इससे पिछले वाले मेसोमेरिक इफेक्ट 01 में, तो मैंने ये बताया था कि जिसकी बेटर ओवरलैपिंग हो, इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इस कंसेप्ट को जिस भाइयों ने समझा होगा, इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आने वाली, जो आज मैं अभी बताने वाला हूँ। क्या है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग क्या होगी, 2p ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? और यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, 2p 3p ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? अब तुम कई भाई ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं चलो ये 2p ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं, 2p 3p और ओवरलैपिंग क्यों कर रहे हैं। भाई देखो आपको मैं इन शॉर्ट समझा देता हूँ। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड A। समझो A के पास लोन पेयर है और एक समझो A जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, A जो है एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और एक समझो C, डबल बॉन्ड C और एक B के पास भी लोन पेयर है और B जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो भाई B के जो लोन पेयर होंगे वो बड़े होंगे एज कम्पेयर टू A, जबकि मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा। इसका मतलब समझना, A जो होगा सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, छोटा होगा, जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो इसके जो लोन पेयर होंगे वो प्रेजेंट होंगे 2p ऑर्बिटल में, और कार्बन के लोन पेयर होते ही हैं 2p ऑर्बिटल में, कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन होते ही 2p ऑर्बिटल में, और इसके जो लोन पेयर होंगे कहाँ प्रेजेंट होंगे, 3p ऑर्बिटल में, और ये 2p। तो जो 2p ओवरलैपिंग होगी, जो 2p ओवरलैपिंग होगी वो बेटर ओवरलैपिंग होगी एज कंपेयर टू 2p 3p। और जहां बेटर ओवरलैपिंग होगी वहां पे प्लस एम
इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। तो क्या देखा हमने, 2p की जो ओवरलैपिंग होगी वो बेटर होगी, तो इसका प्लस में स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। 2p की कम होगी तो उसका प्लस में कम होगा। तो भाई किसकी बेटर ओवरलैपिंग है, 2p है 2p की, तो इसका प्लस में स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू ये, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ए या बी टुवर्ड न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल, ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन बी से, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे भाई। जिन भाइयों को दिक्कत आ रही हो प्लीज़ वो जाके पिछला लेक्चर जरूर देखें, नहीं तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आगे। और आगे ये भी कंसेप्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएंगे, OH वर्सेस OMe के बीच में जो प्लस एम इफेक्ट का स्ट्रेंथ होगा वो चीज़, मतलब यहाँ पे पूरी चीज़ रिवाइज होगी। इसलिए बोल रहा हूँ भाई पिछला वाला लेक्चर जरूर देखना है, ठीक है, तभी मजा आएगा इस लेक्चर में, नहीं तो मूड ऑफ हो जाएगा। जैसे यार अभी पता ही नहीं चल रहा होगा किस भाइयों को, कोई दिक्कत नहीं पता चल रहा होगा तो इन छोटी बातों अभी याद रखो। अगर जिन भाइयों को लगता है कि हाँ भाई इनसे काम चल जाएगा तो भाई चला लो, अभी पिछले लेक्चर बाद में देख लेना, ठीक है भाई। देखो मैं मिटा रहा हूँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते अपनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई, OMe C डबल बॉन्ड OMe। तो भाई एक चीज और, A और B में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, बताओ भाई जल्दी बताओ। A और B में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ। हो गया, हुआ ही नहीं हुआ भाई, हो गया होगा, मैं करने जा रहा हूं। देखो भाई ए और बी में तो हम देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के लोन पेयर होंगे, दोनों ही सेकंड पीरियड एलिमेंट है। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट मतलब इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग का फंडा ही खत्म। क्यों, इनकी भी 2p इनकी भी 2p, दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो भाई यहाँ देखो ऑक्सीजन की लोन पेयर प्लस एम इफेक्ट एक ही जगह दिखा रहे हैं, मतलब इसकी पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहीं बढ़ रही है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है और इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है या नहीं, इधर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, उधर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पर इसकी एक कमी है, कमी क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन की एक शर्त होती है कि भाई एक ही जगह पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, एक को इंतजार करना पड़ेगा। मतलब बारी बारी इन सभी की पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा है तो इसकी प्लस एम स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कभी भी क्रॉस कॉन्जुगेशन दिखे तो प्लस एम स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। और यहाँ प्लस एम स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो प्लस एम स्ट्रेंथ किस में ज्यादा होगी, इसमें या इसमें, ए में ज्यादा होगी तो प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसके अंदर एज कम्पेयर टू इसमें। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू इसमें। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर है भाई, इसलिए बोला था भाई पिछला लेक्चर देखो क्योंकि पूरा कंसेप्ट इसी में लगेगा, ठीक है भाई। मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट। देखना भाई मल्टीपल कंसेप्ट इसमें सेट होंगे इस क्वेश्चन में। OMe, Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, एक होता है NMe2। क्लियर है भाई, दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं इसमें, C डबल बॉन्ड OR, और एक आखिरी है चलो भाई इसको करके दिखाओ कौन अच्छा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल के। A, B, C और D में बताओ भाई, वीडियो को पॉज करके करना, मैं करने जा रहा हूं भाई, ईमानदारी से करना नहीं तो धोखा आपके साथ ही होगा, ठीक भाई। तो देखो हम यहां देख सकते हैं ये लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ये भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ये भी लोन पेयर, तो तीनों ही प्लस एम इफेक्ट दिखाएंगे। ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, यस या नो। पर यहां पे कोई इफेक्ट ही नहीं, नो इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव
सबसे कम रिएक्टिव यही हुआ, तो इसको तो पहले लगा दो भाई, इसका जो ऑर्डर होगा डी सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, दिखा दिया मैंने। अब लड़ाई किसमें, ए में, बी में, सी में, ए में, बी में, सी में। तो देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यस या नो। तो आ जाओ भाई ए और सी में लड़ाई कर ले, क्योंकि दोनों ही सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और दोनों ही ऑक्सीजन है। तो लड़ाई देखो ऑक्सीजन और इसमें, लड़ाई किसमें, कौन जीतेगा और कौन हारेगा वो देख लेते हैं, फिर बाद में जो बचा आंसर आएगा फिर इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन करने का तरीका है, तो देखो इसको और इसको कंपैरिजन कर लो। यहाँ ऑक्सीजन बेचारा एक ही के साथ ही लोन पेयर शेयर कर रहा है, मतलब एक ही की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो और यहाँ पे ऑक्सीजन बेचारा क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, जहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन होगी वहाँ प्लसेंट स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घटी जाती है, प्लसेंट स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घटी जाती है, और यहाँ बढ़ जाती है, और घटेगी तो प्लसेंट स्ट्रेंथ घटेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो सबसे सेकेंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन आ गया, ये स्ट्रक्चर कौन आ गया, सी, तो सी दिखा दिया। अब बताओ ए और बी में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, कौन होगा भाई, ए और बी में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो भाई देख सकते हैं ओ ए और बी दोनों ही सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो मैच क्या होगा, टाई। तो दोनों की ओवरलैपिंग कैसी होगी, 2p जैसे नो। तो ये तो इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव ओवरलैपिंग का तो कंसेप्ट खत्म। तो सेकंड बात आती है, चेक करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चेक करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑब्वियस ही पता है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने आपको कल बताया था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, उसका प्लसम स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है, लेस प्लसम स्ट्रेंथ। याद रखना जिन भाइयों को नहीं पता, जिन भाइयों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, और जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होगी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो मोर प्लसम इफेक्ट दिखाएगा, प्लसम स्ट्रेंथ होगी उसकी। तो ये दो बातों का ध्यान रखें। तो भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस प्लसम स्ट्रेंथ, तो इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। तो भाई ये इसकी कम हुई तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा एज कम्पेयर टू ये, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, देन ए देन बी। तो बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, बी सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल में। तो ये ऑर्डर है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं भाइयों, टेंशन मत लो, नोट करते रहो और भैया नोट्स बनाते रहो। हथियार जब बनाओगे तभी तो जंग में लड़ोगे। अब ठीक है भाई, नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया होगा। तो भाई हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। हमने इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन क्लियर कर दिया, क्वेश्चन देख लिए, जहन में सारी बातें आ गई होगी, ठीक है भाई। जिन भाइयों की भी अभी थोड़ी बहुत नहीं आई होगी तो वो बिल्कुल कमेंट करके बताएं, इस लेक्चर को और भी बढ़िया बना के आपके सामने लेकर आएंगे। जब बताओगे तभी तो पता चलेगा भाइयों, तो कमेंट जरूर करना। और जिन भाइयों को लेक्चर समझ में आ रहा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना कि हमें भी पता चले यार, ठीक है भाई। तो आ जाओ फिर हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इन द रिएक्टिविटी टुवर्ड बेंजीन रिंग। हमने ये तो देख लिया इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, इन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, ठीक है। अब चलते हैं इन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग। किसकी रिंग, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी पा जाते हैं। तो भाई जो केस हमने अभी ये अल्कीन के लिए किया, वही केस हम बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी के लिए करेंगे। तो आ जाओ भाई, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, क्योंकि कंसेप्ट बिल्कुल डिट्टो इस पे फॉलो होंगे, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज समझो, देखो भाई क्यों बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी की पढ़ रहे हैं, समझो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग के आसपास। तो अभी मैंने क्या बताया था, वहां पे तो अल्कीन था, अल्कीन के इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लूजली बाउंड थे, जैसे ही देखता था इलेक्ट्रोफाइल को तुरंत अटैक मार के इसको स्टेबलाइज कर देता था। पर यहाँ तो देखो बेंजीन रिंग पाई इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा इसके अंदर भरी पड़ी है। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बिल्कुल डीलोकलाइज हो रहे हैं, बिल्कुल डीलोकलाइज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहे हो बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रोफाइल देखते ही तुरंत इस पे अटैक मारने की कोशिश करेगा। तो मतलब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इलेक्ट्रोफाइल
अटैक यहाँ से यहाँ पे ये अपने आप ही इलेक्ट्रोफाइल को बुला लेता है कि भाई तुरंत अटैक मार दे। तो ऐसा होता है, इसलिए सारा कंसेप्ट इस पे तुरंत इस पे सेट हो जाता है। तो सारा कंसेप्ट वही अल्कीन का ही लग रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी सेट हो सकता है और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे भी सेट हो सकता है। ये केस पढ़ेंगे भाई, क्यों यहाँ पे लगता है, वो आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इस पे इतनी ज़्यादा होती है कि इलेक्ट्रोफाइल तुरंत अटैक मार देता है। क्लियर है भाई? तो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं बैठते ही। तो आ जाओ भाई। तो भाई अभी तो बेंजीन देखा, बेंजीन के पास इतने ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर बेंजीन पे ऐसा प्लस एम ग्रुप लग जाए, अगर बेंजीन पे प्लस एम ग्रुप लग जाए, ऐसा ग्रुप लग जाए जो प्लस एम ग्रुप हो, तो प्लस एम ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ही और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाई, और ऊपर से प्लस एम ग्रुप लगने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक बहुत ही ज़्यादा विगरस हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल के। इसलिए कभी भी बेंजीन पे प्लस एम ग्रुप लगा हो तो वहाँ पे प्लस एम स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और भी ज़्यादा तेज हो जाता है। ठीक है भाई? तो आज इस पे क्वेश्चन करते हैं। बस इतना बताना था कि प्लस एम ग्रुप आने से बेंजीन की पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और भी ज़्यादा होगा। तो भाई यही क्वेश्चन है, विच शो ग्रेटर प्लस, विच शो वेयर इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्टर। क्वेश्चन यही है, वेयर इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्टर, वेयर इलेक्ट्रोफाइल अटैक फास्टर। एग्जाम्पल देखो भाई, एक ये है, एक ये है, दोनों ए और बी में बताओ कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल के, कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल के तरफ अटैक मारेगा। तो अभी मैंने क्या बताया, बेंजीन अकेला इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रखता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है। पर यहाँ देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और ये प्लस एम ग्रुप, यहाँ पे होगा प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। तो भाई कहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी में ज्यादा होगी, क्यों, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक कौन सबसे ज्यादा करेगा, बी या ए। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन, सिंपल सेम फंडा है भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं है, नहीं समझ में आएगा, सारा कंसेप्ट वही बिड़ रहा है। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको भी मजा आएगा। ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, और एक और है, अब बताओ भाई ए, बी और सी में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल में। ए, बी एंड सी में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, वो बताओ भाई। वीडियो को पॉज करो और करके दिखाओ, करके दिखाओ भाइयों। मैं करने जा रहा हूं तो देख सकते हो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। यहां पे प्लस में इफेक्ट होगा ही नहीं होगा, क्यों, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो डिलोकलाइजेशन पार्ट हो गया, प्लस में इफेक्ट देगा। यहां सल्फर के पास भी लोन पेयर है, ये भी प्लस में इफेक्ट शो करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर में तो सबसे पहले यही हार गया क्योंकि दोनों पास प्लस इफेक्ट, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाएंगे एज कम्पेयर टू ये। तो ऑर्डर में तो ये सबसे पहले हार गया, ऑर्डर तो में ए सबसे लीस्ट हो गया। अब आ जाओ बी और सी में कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अटैक मारने की कोशिश करेगा, एक बी करेगा या सी करेगा, उस पर वो हम चर्चा करने वाले हैं। देखो भाई ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, और जो सल्फर है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है या नहीं है भाई।
ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है और सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट और अल्कीन के कार्बन जो बेंजीन के कार्बन वो कौन सी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसके जो p ऑर्बिटल है वो 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसी होगी, 2p ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी, और यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी वो 2p 3p होगी। तो किसकी बेस्ट ओवरलैपिंग होती है, अभी मैंने पीछे बताया कि 2p 2p ओवरलैपिंग बेटर होती है एज कम्पेयर टू 2p 3p ओवरलैपिंग। यहाँ पे जो प्लस एम की स्ट्रेंथ घट जाती है और यहाँ पे प्लस एम की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। तो कौन सबसे ज्यादा प्लस एम स्ट्रेंथ दिखाएगा, ये या ये दिखाएगा। तो कौन पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा बढ़ेगी, इसमें या इसमें ज्यादा बढ़ेगी। तो कौन सबसे ज्यादा विगरस होगा या रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, ये होगा देन ये होगा। तो B इज ग्रेटर देन C, तो C आएगा देन B आएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरा कंसेप्ट वही चल रहा है, टेंशन मत लो, बस पिछले लेक्चर से रिलेट कर रहा है, इसलिए भाइयों आपसे पहले बोला था कि भाई जरूर देखना उस वीडियो को, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ए बी और सी में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। वीडियो को पॉज करो और करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, नहीं तो मैं करने जा रहा हूं भाई। तो भाई मैं करने जा रहा हूं, ईमानदारी से वीडियो को पॉज करना और करके जरूर देखना और आंसर कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आपको देख तो सकूं कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है भाई। तो देखो ए और बी और सी में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले आ जाओ, तीनों ही प्लस एम इफेक्ट शो कर सकते हैं, तीनों का लोन पे है तो तीनों ही प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, ठीक है भाई, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम। तो भाई ये बताओ कि तीनों ही प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं तो फर्क क्या है। तो आ जाओ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट है। अब बोल रहे हो सर आपको कैसे पता चल रहा है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट ही है। तो देखो भाई, ऑक्सीजन और सल्फर ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो ऑब्वियस बात है, पता चल ही जाएगा ही नहीं चल जाएगा। तो आ जाओ भाई, तो इसमें और इसमें पहले चेक कर लेते हैं, इसमें और इसमें चेक कर लेते हैं पहले, ऑक्सीजन और सल्फर में। तो देख सकते हैं ये सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी ये 2p 2p होगी, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी 2p 3p होगी। कौन किसकी बेस्ट ओवरलैपिंग होगी, 2p 2p की, 2p 3p की, 2p 2p की या 2p 3p की। तो ऑब्वियस ही बात है 2p 2p की ओवरलैपिंग बेटर हो गया एज कम्पेयर टू ये। तो आपको पता चल गया इसमें और इसमें दोनों ही सेकंड पीरियड एलिमेंट है ये, तो इस थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑब्वियस बात है इसकी भी ओवरलैपिंग 2p 2p होगी ही नहीं होगी, इसकी भी ओवरलैपिंग 2p 2p होगी ही नहीं होगी। तो 2p 2p में हम कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर में। क्यों, ऑक्सीजन सेकंड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो आप एक भी फंडा ही हटाओ ना, काम खत्म। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट। इसकी ओवरलैपिंग 2p 2p, इसकी ओवरलैपिंग 2p 2p, ये 2p 3p। तो दोनों की बेस्ट ओवरलैपिंग, ये तो फेल हो गया। तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव हो गया C। अब बताओ A और B में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो देख सकते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही ओवरलैपिंग बेटर कर रहे हैं। तो हम सेकंड कंसेप्ट पे आ जाते हैं, चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो अभी मैंने क्या बोला, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो प्लस एम स्ट्रेंथ कम होगा और जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा एज कम्पेयर टू ये। तो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये। तो हम ये कह सकते हैं ऑर्डर ये होगा B इज ग्रेटर देन A देन C। क्लियर है भाई। तो ये हमारा ऑर्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिटा रहा हूं मैं भाई, क्वेश्चन करते रहो, जितने क्वेश्चन उतना कंसेप्ट मजबूत होगा अपना। ठीक है भाई, आ जाओ भाई।
एक ये थोड़ा मल्टीपल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। OMe OAC। अब बताओ कि AC हटा देता हूं कि आपको समझ में आए। C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताओ ये A है, ये B है, A और B में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर A की अकेले ही पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करें। यहाँ पे ऑक्सीजन लोन पेयर यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं और क्रॉस कॉन्जुगेशन के थ्रू यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो भाई ऑब्वियस ही बात है, यहाँ क्या हो रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या हो रहा है भाई? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रॉस कॉन्जुगेशन के आने से क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, और यहाँ इंक्रीज हाई है। तो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन करेगा? ए करेगा एज कम्पेयर टू बी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा? ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर हुई बात? ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा इन द रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड बेंजीन रिंग हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन करते रहो भाई। अब थर्ड कंसेप्ट पे चल रहे हैं, थर्ड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं इन द रिएक्टिविटी टुवर्ड। थर्ड कंसेप्ट है, जो थर्ड एप्लीकेशन है जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या है भाई? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खाएगा आपको, तो इसलिए पहले परेशान ना होकर पहले ही कंसेप्ट को समझ लो। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो भाई परेशान ना होने से पहले ही हम समझ लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे प्लस एम ग्रुप या प्लस एम इफेक्ट कैसे वेरी कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कार्बोकैटायन 3 मोड बनाने के बाद उसके एक वैकेंट पी ऑर्बिटल रहते हैं, और वैकेंट पी ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। तो यार ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या नहीं है? कई बार हमने देख लिया, इसे पीछे भी देखा हुआ था हमने। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यस या नो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो बस अब बात आती है, ये जो कार्बोकैटायन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे ही इसके पास प्लस एम ग्रुप आ जाते हैं, जैसे ही इसके पास प्लस एम ग्रुप आ जाते हैं, जैसे ये ए सी के ऊपर पॉजिटिव, ए के पास लोन पेयर। ठीक है भाई, ये हमारा ए जो है वो प्लस एम ग्रुप है, और ए के पास क्या है? लोन पेयर है। अभी क्या है? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो कार्बन क्या कोशिश करता है? अपने पड़ोस वाले पड़ोसी से कहता है भाई अपनी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की पूर्ति कंप्लीट करने के लिए पड़ोसी से हेल्प लेता है। तो पड़ोसी अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और रेजोनेंस के थ्रू ए डबल बॉन्ड सी और इसका पॉजिटिव चार्ज अपने सर पर ले लेता है। तो हम देख सकते हैं लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेशन है या नहीं है? ये कॉन्जुगेशन है या नहीं है? जब तक लोन पेयर इसने डोनेट नहीं किए थे तो कार्बन क्या था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। और जैसे ही लोन पेयर का इस ए ने अपने लोन पेयर डोनेट कर कार्बन कैटायन को स्टेबलाइज कर दिया, तो कार्बोकैटायन इतना हाईली स्टेबलाइज्ड कैटेगरी में घुस गया, इतना ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हुआ है, तो कार्बोकैटायन यहाँ पे हाईली स्टेबल होगा और यहाँ लेस स्टेबल होगा। क्लियर है भाई? तो यही बात थी कि यहाँ पे क्या हुआ? डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हुआ, डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, और जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल फॉर्म हो गया, मोर स्टेबल फॉर्म हो गया। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहां पे हमें क्या पता चला? प्लस एम इफेक्ट के आने से, प्लस एम ग्रुप के आने से, प्लस एम इफेक्ट के थ्रू कार्बोकैटायन क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, वो भी हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन की कैटेगरी में चला जाता है, और डिस्पर्जन ऑफ चार्ज होता है जिसकी वजह से कार्बोकैटायन क्या हो जाता है? मोर स्टेबल। तो इतना याद रखना, अगर
प्लस एम इफेक्ट होता है कार्बोकेटाइन के केस में, तो क्या होगा, प्लस एम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर देगा। तो यही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का राज। क्लियर है भाई? आज वो क्वेश्चन करते हैं, चीज समझते हैं और क्वेश्चन करके इस चीजों को जहन में डालते हैं अपने। क्लियर है भाई? आज क्वेश्चन करते हैं तो देख सकते हैं विच इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन का नाम, क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर स्टेबल। ए या बी, ए और बी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो बताओ भाई। ए और बी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो यहां पे हम देख सकते हैं लोन पेयर सिग्मा और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर सिग्मा और इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का डीलोकलाइज हो रहा है, यानी डिस्पर्जन बोल सकते हैं डीलोकलाइजेशन की जगह, डिस्पर्जन हो रहा है। और जहां डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हुआ वहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीज हो जाती है। तो यहां क्या होगा, मोर स्टेबल होगा ही नहीं होगा। और यहां देखो, यहां पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही, मतलब डिस्पर्जन नहीं हो रहा, नो डिस्पर्जन, नो डिस्पर्जन ऑफ चार्ज, कोई चार्ज का डिस्पर्जन नहीं हो रहा। तो ये क्या रह गया, लेस स्टेबल। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, ए या बी? ए ज्यादा हुआ, ए इज ग्रेटर देन बी, ऑर्डर ये हो गया। क्लियर है भाई? ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, CH2 के पॉजिटिव NH2, CH2 के ऊपर पॉजिटिव Pr2 और CH2 के ऊपर पॉजिटिव CH3। क्लियर है भाई? अब बताओ ए और बी और सी में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो भाई चीज याद रखना, जितना अच्छा प्लस एम इफेक्ट होगा उतना जल्दी स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, जितना अच्छा प्लस एम इफेक्ट होगा उतना अच्छा स्टेबल, उतनी जल्दी स्टेबिलिटी होगा कार्बोकेटाइन। तो ये हम ये बोल सकते हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये कंसेप्ट याद रखना और इसी से ही गेम बनाना है। हमें याद तो है पर मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया कि आपको याद रहे। तो देखो भाई यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फॉस्फोरस का लोन पेयर है और कार्बन के पास कोई नहीं है, तो ये तो नो इफेक्ट है भाई, यहाँ पर कोई नहीं है तो इफेक्ट ही नहीं होगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल तो यही होगा, सी। सी क्या हो गया, लीस्ट स्टेबल हुआ। अब ए और बी में लड़ाई देखो, ए और बी में दोनों ही प्लस एम इफेक्ट है, शो करेंगे। पर देखो नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पीरियड एलिमेंट है और फॉस्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड एलिमेंट है नहीं है। और कार्बोकेटाइन के पी ऑर्बिटल खाली होते हैं, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी कैसी होगी, 2p ऑर्बिटल होंगे, 2p ओवरलैपिंग होगी। और यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी 2p 3p ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी? पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर रखी है। तो याद रखना यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग या 2p 3p। तो कौन सी बेस्ट ओवरलैपिंग हुई, इसकी ओवरलैपिंग बेस्ट होगी एज कम्पेयर टू ये, इसकी ओवरलैपिंग में प्लस एम स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा कार्बोकेटाइन, ये कम होगा। तो यहाँ जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, A देन B देन C। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये रहा, भाई ये थोड़े मल्टीपल कंसेप्ट यूज करेगा, थोड़ा इस पे ध्यान देना। तो ए बी सी डी में कौन सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, ए बी सी और डी में कौन सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो भाई आ जाओ, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। तो भाई यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर इसको स्टेबलाइज कर देगा। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की लोन पेयर इधर भी स्टेबलाइज कर रहे हैं और इधर भी पार्ट, मतलब यहाँ क्या हो रही, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही है, नहीं हो रही, क्रॉस कॉन्जुगेशन।
यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, इसके लोन पेयर के आसपास कोई नहीं है, तो जो ये पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ लिख दो भाई नो इफेक्ट। देख सकते हो नहीं देख सकते। और यहाँ जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कर रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट। पर इन दोनों की कंपैरिजन में आ जाओ कि प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन आएगा। प्लस एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है, और यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट की स्टेबिलिटी में मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी और ये जल्दी ही कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देंगे एज कम्पेयर टू ये। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सबसे लेस स्टेबल तो है ही है, सी सबसे लेस स्टेबल है, तो कौन आ जाता है, सी के बाद बी आ जाएगा। अब ए और डी में कौन सबसे ज्यादा वो स्टेबिलिटी कौन सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, ए और सी में। तो भाई देख सकते हैं ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी 2p होगी ही नहीं होगी, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो होगी 2p ओवरलैपिंग होगी, तो कंसेप्ट हो गया यहाँ पर फेल। तो हम क्या चलेंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और जहां मैंने बोला था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो उसका प्लस एम स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो प्लस एम स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो कौन सबसे जल्दी स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन, वो डी वाला करेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन, सी इज ग्रेटर देन, एक चीज रुक जाओ, हाँ, D इज ग्रेटर देन A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। क्यों भाई, D के बाद ये के बाद B देन ये C। क्लियर है भाई। तो भाइयों हम फोर्थ रिएक्टिविटी पे चल रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड की, हम फोर्थ एप्लीकेशन पे चल रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी पे प्लस एम इफेक्ट कैसे वेरी कर रहा है उसको हम देखने वाले हैं। तो भाई कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं, ऐसे ग्रुप होते हैं RC डबल बॉन्ड OX, और X जो है ग्रुप वो चेंज हो सकते हैं। X ग्रुप हाइड्रोजन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, मिथाइल ग्रुप हो सकते हैं, OR ग्रुप हो सकते हैं, ये सारे ग्रुप क्या हो सकते हैं, X ग्रुप हो सकते हैं, जिसकी वजह से कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पे बहुत सारे हो सकते हैं। सो इसी वजह से लोड्स ऑफ मैनी कार्बोनिल कंपाउंड आर देयर, इसी वजह से लोड्स ऑफ मैनी कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास हो सकते हैं। धीरे धीरे इन सभी कार्बोनिल कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं प्लस एम इफेक्ट इस कार्बोनिल कंपाउंड पे कैसे वेरी कर रहा है, उन सभी को देखते हैं। ठीक है भाई, प्लस एम इफेक्ट इन कार्बोनिल कंपाउंड पर कैसे वेरी कर रहा है उनको हम देखने जा रहे हैं। तो देखो भाई कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। तो जितनी तेजी से, जितने हाई पावर से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस पे क्रिएट होगी, मतलब उतना ही तगड़ा प्लस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब उतना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगी उतना, मतलब समझो जितना ज़्यादा यहाँ पे प्लस चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये कार्बोकेटाइन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज, ये जो स्पीसीज होगी वो उतना ही ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। तो हाइयर अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाइयर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अगर हाइयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक मारने की कोशिश करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो हाइयर, हेंस हाइयर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर हाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है। तो यही इन्हीं चीज़ों को डील करना है कि किसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, किसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी। वो सिर्फ एक एक्स ग्रुप पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स ग्रुप पर। कैसे कर रही है, अगर एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए, अगर एक्स ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और एक्स ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दो तरह के ग्रुप ही हो सकते हैं। वो चीज़ अब हम देखते हैं। देखो भाई, अगर X क्या हो और अगर ये वाला X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ और ये वाला X इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, तो हमने माना
कि जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। अगर X इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ तो इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को की पूर्ति करने चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इसको स्टेबलाइज करने चला जाएगा। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर इसको क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी डिक्रीज कर देगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो X क्या करेगा, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन, ऊपर से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये X ग्रुप इलेक्ट्रॉन की खींच लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक मारना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जहाँ कम हो या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जहाँ ज़्यादा हो। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो ज़्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक लेसर, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक बहुत ही ज़्यादा होगा, मोर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी घटा रहे हैं। अब हम बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड को लेकर आ रहे हैं और उसमें चेक करेंगे कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी। तो भाइयों इस चीज़ को देखते रहो और करते रहो। तो बताना भाई ये चीज़ कंसेप्ट समझ में आ गया, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। तो देखो कार्बोनिल कंपाउंड को लेकर आ रहे हैं बहुत सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है भाई। देखो भाई कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से हैं, H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H और R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये सारे हमारे पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। और इनमें अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या होगा, RCOH RCOCH3 RCOO C डबल बॉन्ड O R RCOO CH3 OH CONH2। और किसके ऊपर नेगेटिव, किसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो यहां तक आपको, मेरे को जहां तक लगता है आपको यहां पर बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई। तो आप देखो कि देखो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है सारे, यहाँ पे X ग्रुप देखो, यहाँ पे डिफरेंट X ग्रुप है, यहाँ पे H है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O R, ये सारे डिफरेंट क्या है, X ग्रुप है। तो अब यहाँ पे देखना है कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घटाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी घटेगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज़ देखना है। तो आ जाओ भाई, H क्या करेगा, कोई इफेक्ट दिखाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, नो इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो CH3 अपने प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी घट जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक पसंद करेगा, यहाँ पे करना पसंद करेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ही नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा ही नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। अब देखो भाई ये ऑक्सीजन लोन पेयर है, इसके पास प्लस एम इफेक्ट होगा ही नहीं होगा। और यहाँ पे तो हम एक चीज और देख सकते हैं, प्लस एम इफेक्ट के हिसाब से यहाँ पे ये कार्बन के जो पॉजिटिव चार्ज की मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या कर रहा है, कम तो कर दे रहा है। पर यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इधर भी डोनेट कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का जो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा।
तो न्यूक्लियोफाइल अटैक यहाँ करेगा ज़्यादा और इसमें कम करेगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपको मैंने कल पढ़ाया था OMe वर्सेस OH कि प्लस एम इफेक्ट में किसका ज़्यादा होता है, OMe का या OH का। तो मैंने कल बता दिया था कि OMe का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा होता है OH से। तो OMe की O मिथाइल इसको Me लिख दूँ, बात तो पड़ेगी भाई। और ये OH, तो किसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा होगा, OH का, और इसका कम होगा। तो इसके कंपैरिजन में इसका प्लस इफेक्ट ज़्यादा है। क्यों भाई, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन थी, पर यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है, सिर्फ कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रोफिलिक डेफिशिएंसी को कम कर रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम कर देगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना ही नहीं चाहेगा ज़्यादातर। तो यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट ग्रेटर है, और यहाँ पर इससे भी तगड़ा प्लस एम इफेक्ट है, मतलब ग्रेटेस्ट है। क्लियर है भाई? तो इन दोनों के कंपैरिजन में न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना पसंद करेगा, इस पे नहीं। पर अब इसका भी पापा आ गया। तो देखो भाई, नाइट्रोजन की लोन पेयर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही प्लस एम इफेक्ट दिखा सकते हैं, दोनों ही 2p ओवरलैपिंग करेंगे। फिर हम एक चीज और कंसेप्ट पे गए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करो। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो प्लस एम स्ट्रेंथ उसकी क्या होगी, कम होगी या नहीं होगी, कम होगी ना भाई। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी प्लस एम इफेक्ट कम होगा, ज्यादा वो कम होगा। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इसका सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट मोस्ट ग्रेटर, तो इसका सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम कर देगा, मतलब इसके जो कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे कम इसमें होगी, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। प्लस एम इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट मोर, ऊपर से नीचे आते टाइम प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर क्या हो रहा है, नेचर डिक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, हेंस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम होगा। तो यही चीज है जिसको हमें डिस्कस करनी थी, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें। मतलब ये बिल्कुल ऑर्डर में सेट है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको पिछले कंसेप्ट आपके सही से समझे होंगे तो आपके इन सब चीजों में दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो भाइयों, अब इसमें एक और छोटा सा कंसेप्ट है जो एक्सेप्शन में है कार्बन कंपाउंड को, उसको हम देखने वाले हैं। नोट कर लेना भाई पॉज करके। वो है इन द केस ऑफ एसिड क्लोराइड। किसके केस में, इन द केस ऑफ एसिड क्लोराइड के केस में देखेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड के एसिड क्लोराइड के केस में। ठीक है भाई, देखो एसिड क्लोराइड क्या होता है, RC≡OCl। तो भाई एसिड क्लोराइड है, क्या भाई, एसिड क्लोराइड है। तो भाई ऑक्सीजन क्या करेगा, ले लेगा इलेक्ट्रॉन, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई, पर ये जो क्लोरीन है के पास लोन पेयर होते हैं या नहीं होते हैं। तो क्लोरीन एक प्लस एम ग्रुप हुआ, तो प्लस एम इफेक्ट दिखा के इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट होगा, और प्लस एम इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी डिक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी डिक्रीज कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। पर एक केस में जो क्लोरीन है माइनस साई इफेक्ट भी शो करता है,
आगे जो पढ़ना है अभी मैं आपको बता दूं, जिन भाइयों को पता है उनको और भी अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता वो मैं बता दे रहा हूँ कि क्लोरीन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी शो कर सकता है, और माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू काउंट करेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह ये एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, ये बेचारा डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और भी खींच के इसको और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी उसके अंदर, डेफिशिएंसी मतलब इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक इस पे ज़्यादा फास्टर करेगा। क्यों? तो अब बात आएगी, हम प्लस एम इफेक्ट ले आए, माइनस आई इफेक्ट ले, पर यहाँ पे जो एक्सेप्शनली क्या देखा गया कि इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट कर गया प्लस एम इफेक्ट पे। मतलब यहाँ माइनस आई इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि प्लस एम इफेक्ट कुछ का असर डोमिनेट कर गया, रिसेसिव, मतलब माइनस आई यहाँ पर डोमिनेंट है और प्लस एम क्या है यहाँ पर रिसेसिव है, कि माइनस आई ने प्लस एम इफेक्ट को इतना दबा दिया कि माइनस आई इफेक्ट ही शो हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो हेंस न्यूक्लियोफाइल का अटैक बढ़ जाएगा। यही थी कार्बोनिल कंपाउंड की स्टोरी जिनको हमें पढ़ना था। तो यहीं हमारा लेक्चर को हमें यहाँ स्टॉप करते हैं। तो भाइयों, आई होप आपको मेरी सारी कहानी समझ में आ गई, और जिन भाइयों को ये बिल्कुल समझ में आ गया तो वो बिल्कुल लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है भाई।